धरती पर जीवन का इतिहास सीरीज के वीडियोस में हमने अब तक हेलियन से लेकर फेनेरोजोइक ईओन तक सब कुछ कवर कर लिया है। हमने धरती पर पहले एनारोबिक बैक्टीरिया के एवोल्यूशन से डायनासोर्स का एवोल्यूशन और डायनासोर्स के खत्म होने के बाद हम ह्यूमंस का धरती पर कब्जा करने की स्टोरी को अच्छे से जान लिया है। लेकिन जीवन की इस लंबी स्टोरी में कई सारे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं और आज से हम उन्हीं इंटरेस्टिंग इवेंट्स और टाइम पीरियड्स को जानेंगे। ट्वेंटी 2018 में कुछ लोगों को साइबेरिया में एंड्रिका रिवर के पास डॉग जैसे एक एनिमल के फ्रोजन रिमेन्स मिले। इस एनिमल के बॉडी पार्ट्स बहुत ही अच्छी कंडीशन में थे। रिसर्चर्स ने जब इस पपी की बॉडी को कार्बन डेट किया तो उन्हें पता चला कि यह बॉडी ऑलमोस्ट 18,000 ईयर्स पहले की है। इसकी बॉडी साइबेरिया के परमाफ्रॉस्ट की वजह से बहुत ही अच्छी कंडीशन में प्रिजर्व थी, लेकिन क्लाइमेट में हो रहे चेंजेस की वजह से परमाफ्रॉस्ट मेल्ट होने लगा और इस पपी की बॉडी बाहर आ गई। इस पपी को नाम दिया गया डोगोर, जिसका मतलब साइबेरिया की लोकल लैंग्वेज में फ्रेंड है। इवन दो ये पपी 18,000 ईयर्स ओल्ड है, तब भी इसका फर, टीथ और नोज बहुत ही अच्छी तरह से प्रिजर्व थे। लेकिन इसकी बॉडी इतनी अच्छी कंडीशन में प्रिजर्व्ड होने के बावजूद भी साइंटिस्ट के लिए यह बता पाना कि यह पपी किस स्पीशीज को बिलोंग करता था बहुत ही मुश्किल था। क्या यह पपी एक डॉग है, क्या यह एक वुल्फ है, या इन दोनों के बीच का कुछ? साइंटिस्ट का मानना है कि 18,000 ईयर्स पहले जब का डोगोर है, उस समय वुल्फ्स डोमेस्टिकेट होने लगे थे और इसलिए अगर हमें यह पता चल पाए कि यह पपी डॉग है या वुल्फ, तो हम उस टाइम और उस जगह को अच्छी तरह से समझ पाएंगे जहां पे वुल्फ्स का डोमेस्टिकेशन प्रोसेस हुआ था। हमें वुल्फ्स के डोमेस्टिकेशन के बारे में बहुत सारी बातें अभी तक नहीं पता है, जैसे कि वुल्फ्स कब प्रेडेटर से हमारे कंपेनियंस और फ्रेंड्स बन गए। यह प्रोसेस आखिर कहाँ हुआ और कितने टाइम ड्यूरेशन तक चला, और इस प्रोसेस में आखिर वुल्फ में क्या क्या चेंजेस आए फिजिकली और जेनेटिकली। इवन दो साइंटिस्ट अभी इन बातों पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन सभी साइंटिस्ट इस बात से जरूर एग्री करते हैं कि इस डोमेस्टिकेशन के प्रोसेस को थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगे। आज के डॉग्स कैनिस, लुपिस, फैमिलियारिस सब स्पीशीज को बिलोंग करते हैं और हम इनके ओरिजिन्स एक एक्सटिंक्ट हो चुकी वुल्फ स्पीशीज तक ट्रेस कर सकते हैं। यह एक्सटिंक्ट वुल्फ स्पीशीज प्लाइस्टोसीन ईपॉक में रहती थी और आज के मॉडर्न ग्रे वुल्फ भी इसी एक्सटिंक्ट वुल्फ स्पीशीज से आए हैं। लेकिन इस एक्सटिंक्ट हो चुके वुल्फ की एग्जैक्ट स्पीशीज हमें आज तक नहीं पता। कुछ एक्सटिंक्ट वुल्फ जैसे कि टाइमर वुल्फ के एंसेस्टर्स को हमने जेनेटिकली आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन इस वुल्फ के एंसेस्टर्स हमारे मॉडर्न डॉग्स और ग्रे वुल्फ्स के एंसेस्टर्स नहीं हैं। डॉग्स और ग्रे वुल्फ्स की जेनेटिक स्टडी से हमें पता चला है कि इन दोनों के बीच का स्प्लिट लगभग 40,000 से 27,000 ईयर्स पहले हुआ था, लेकिन यह स्प्लिट एग्जैक्टली किस टाइम पे हुआ यह बता पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यह स्प्लिट बहुत ही कम ड्यूरेशन में हो गया और उसके बाद वुल्फ्स और डॉग्स में इंटरब्रीडिंग चलती रही। और वुल्फ्स और डॉग्स के बीच में जेनेटिक स्प्लिट होने का मतलब यह नहीं कि इसी टाइम पर डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था। इसलिए यह बता पाना कि इस जेनेटिक स्प्लिट के कितने टाइम बाद डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एक ट्रेट या कैरेक्टर जो कि वुल्फ्स और उनसे भी ज्यादा स्ट्रांगली आज के डोमेस्टिकेटेड डॉग्स में पाया जाता है, वह है हाइपर सोशेबिलिटी। हाइपर सोशेबिलिटी वह टेंडेंसी है जिसकी वजह से अडल्ट डॉग्स दूसरी स्पीशीज के एनिमल्स के साथ सोशल कांटेक्ट इनिशिएट करते हैं। कुछ वुल्फ्स में यह ट्रेट और उनका खाने के लिए स्कैवेंजिंग कर पाने की एबिलिटी उन्हें डोमेस्टिकेशन के लिए प्राइम कैंडिडेट बना देती होगी। और यह ट्रेड उस समय और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया होगा जब हम ह्यूमंस के सेटलमेंट्स फैलने लगे होंगे। ह्यूमन सेटलमेंट्स के अराउंड खाना काफी ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होगा और यह इन वुल्फ्स को अट्रैक्ट करता रहा होगा। यह प्रोसेस कहलाता है कॉमेंसल पाथवे टू डोमेस्टिकेशन, क्योंकि इस प्रोसेस में किसी भी एनिमल को ह्यूमंस के अराउंड रहने में बहुत ज्यादा फायदा होता है, जैसे कि उन्हें इजीली फूड मिल जाता है, लेकिन रिटर्न में हम ह्यूमंस को ज्यादा फायदा नहीं होता, एटलीस्ट इनिशियली ज्यादा फायदा नहीं होता। डॉग्स के केस में पहले वुल्फ जैसे दिखने वाले डॉग्स को ह्यूमंस द्वारा छोड़ा गया खाना अट्रैक्ट करता रहा होगा और यही फूड बाकी एनिमल्स को भी अट्रैक्ट करता रहा होगा, जिसपे यह डॉग्स या वुल्फ प्रे कर सके।
धीरे धीरे ह्यूमंस और डॉग्स के बीच में कांटेक्ट और इंटरेक्शंस बढ़ने लगा और ह्यूमंस ने रियलाइज किया कि यह डॉग्स काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। यह डॉग्स हंटिंग में हेल्प कर सकते हैं, यह ह्यूमन कैंप्स को गार्ड कर सकते हैं और इनफैक्ट बाकी एनिमल्स जैसे कि कैटल के डोमेस्टिकेशन में भी हेल्प कर सकते हैं। और इसके बाद जहां जहां ह्यूमंस जाने लगे वहां वहां उनके डॉग कंपेनियंस उनके साथ जाने लगे। इनफैक्ट 2013 में साइंटिस्ट ने एक जीन को आइडेंटिफाई किया जो कि वुल्फ्स की कार्निवोरस डाइट से डॉग्स की ज़्यादा स्टार्च वाली डाइट के ट्रांजिशन को शो करता है। यह जीन एक स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम को प्रोड्यूस करता है और यह एंजाइम वुल्फ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डॉग्स में पाया जाता है। इस एंजाइम के ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाने का मतलब यह हुआ कि यह डॉग्स हम ह्यूमन के एग्रीकल्चरल फार्म्स में भी रहते थे। जितना मुश्किल यह पता करना है कि वुल्फ्स का डोमेस्टिकेशन आखिर स्टार्ट कब हुआ, उतना ही मुश्किल यह भी जानना है कि क्या यह डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस एक से ज़्यादा बार हुआ। कुछ स्टडीज हमें यह बताती हैं कि डॉग्स का डोमेस्टिकेशन यूरोप और एशिया में अलग अलग हुआ, लेकिन 2017 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग डॉग्स का डोमेस्टिकेशन सिर्फ एक बार हुआ और यह डोमेस्टिकेशन 20 से 40,000 ईयर्स पहले यूरोप में हुआ था। इवन दो अभी तक हम यह पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि डॉग्स का डोमेस्टिकेशन आखिर कब और कहाँ हुआ, लेकिन डॉग्स और ह्यूमंस के बीच का रिलेशनशिप को फॉर्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा और इसके एविडेंसेस हम दुनिया भर में बरियल साइट्स पे देख सकते हैं। डॉग बरियल्स यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में कई सारी जगहों पे देखे जाते हैं और यह डॉग बरियल्स प्लाइस्टोसीन से मिड होलोसीन इपॉक के बीच के हैं। ये डॉग बरियल्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनमें से कई सारे डॉग्स को ह्यूमंस जैसा बरियल ट्रीटमेंट मिला था, जिसका मतलब यह हुआ कि यह डॉग्स अपने ओनर्स के लिए फैमिली मेंबर्स जैसे थे। इनफैक्ट जर्मनी से हमें एक 16,000 ईयर्स पहले का बरियल साइट मिला है जहां पे 2 ह्यूमंस के साथ एक पपी को दफनाया गया था। हजारों साल के समय में डॉग्स में कई सारे चेंजेस आए, फिजिकली और जेनेटिकली। डॉग्स की नई ब्रीड्स डेवलप की गई जो कि स्पेसिफिक टास्क को अच्छे से कर सकती थी और हम ह्यूमंस को अलग अलग जगहों तक अकम्पनी कर सकती थी। आज हंड्रेड्स ऑफ डॉग ब्रीड्स हैं जो कि अलग अलग बॉडी शेप, साइजेस, कोट कलर और टेम्परामेंट की हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर डॉग ब्रीड्स काफी नई हैं। साइंटिस्ट ह्यूमंस और डॉग्स के रिलेशनशिप के पास्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन स्टडीज के रिजल्ट जो भी आए, डॉग्स ह्यूमंस के कंपेनियंस और फ्रेंड्स काफी लंबे टाइम से हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।